एवरीवन, वेलकम टू कान साहब। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहा हूँ ये प्योरली डेटा बेस पर है। ठीक है, कि डेटा के आधार पर मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, इसमें मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट प्योरली आप देखोगे कि डेटा के हिसाब से किस तरीके से मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। और आपको लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि ये इंडिकेटर जो है ये किस तरीके से आपको एंट्री और एग्जिट बताएगा जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैं इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ ये हम यूज़ करने वाले हैं प्योरली वोलेटिलिटी के बेस पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले वोलेटिलिटी का कंसेप्ट समझते हैं, फिर देखते हैं कि हम वोलेटिलिटी के हिसाब से कैसे मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो जैसे किसी भी स्टॉक की अगर मैं वोलेटिलिटी की मैं बात करूँ, ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उनकी वोलेटिलिटी होती है। ठीक है, तो दो तरीके का वोलेटिलिटी आप देखोगे, एक होता है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और अभी का जो चल रहा है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, उसकी हम देखते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी आपको दिखेगा कि हिस्टोरिकली आप देखोगे लाइक 90 डेज, 180 डेज, 250 डेज, या पूरा आप ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या था। ठीक है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या था, मतलब 10 चल रहा था, 15 चल रहा था, 20 चल रहा था, जो भी है ये आपको हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बताएगा। ठीक है, और वही हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर हम अभी का जो पैरामीटर्स है उसको कैलकुलेट करते हैं कि अभी कैसे चल रहा है, और उस टाइम पे जब इसकी वोलेटिलिटी इतनी थी तो इसका मूव क्या चल रहा था, राइट नाउ इसका मूव क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी देखते हैं और उसके हिसाब से हम चेक करते हैं। राइट नाउ जो इसका चलता है IV, दैट इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इसकी कंपैरिजन हमेशा हम करते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से, कि प्रीवियसली जब ये 10-15 चल रहा था, राइट नाउ 20 चल रहा है। ठीक है, 25 चल रहा है। कभी कभी ये भी होता है कि जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी उसके नीचे चल रहा होता है, मतलब यहाँ 20 है तो यहाँ पर 15 चल रहा होता है। ठीक है, तो इंडिकेट क्या करता है कि अगर IV बढ़ा होता है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से, तो ज़्यादातर ये बोला जाता है कि उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, और वोलेटिलिटी का रिलेशनशिप डायरेक्टली प्राइस से होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्राइस से होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ठीक है, ठीक है, वोलेटिलिटी का रिलेशन आप देखोगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। वोलेटिलिटी डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है, प्राइस से होता है। ठीक है, डायरेक्टली रिलेशन प्राइस से होता है, मतलब कि अगर IV आपका बढ़ रहा है, ठीक है, IV आपका बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर अगर मैं वोलेटिलिटी IV की मैं बात करूँ, ठीक है, IV अगर आपका बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्लियर आपको इंडिकेशन है कि प्राइस भी आपका साथ में बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस भी आपका साथ में बढ़ेगा। तो जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूं तो ये मैं किसके प्राइस की बात कर रहा हूं, स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन। ठीक है, तो स्टॉक में देखिए, स्टॉक में आपको वोलेटिलिटी दिखेगी, स्टॉक में आपको वोलेटिलिटी दिखेगी कि वो स्टॉक है ना हाईली वोलेटाइल होगा, ऐसे ऐसे ऊपर 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 नीचे काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको वोलेटिलिटी दिखेगी अगर IV उसका बढ़ा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा होता है ऑप्शंस बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स को। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन प्रीमियम है, ऑप्शन प्रीमियम वो काफी ज्यादा बढ़ते हैं, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन उसमें होता है, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, तो IV जब भी बड़ा होता है तो आप देखोगे कि ऑप्शन प्रीमियम काफी इंक्रीज हो जाता है और उसमें बहुत मुझे फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जो हमने देखा था इलेक्शंस के टाइम पे। ठीक है, जो IV उस टाइम पे आप देखोगे कि बैंक निफ्टी इन लोग का मैक्सिमम टच किया था, मतलब बैंक निफ्टी ऑन एन एवरेज 15 या 16 के आसपास उसका IV रहता है, उस दिन उसने 30 टच किया था। ठीक है, जस्ट डबल। तो उस दिन जो प्रीमियम उसका था, मतलब आप देखोगे कि जो बैंक निफ्टी का ऑन एन एवरेज ATM लेवल का जो ऑप्शन होता है उसका प्रीमियम अराउंड 350 या 400 के आसपास होता है। ठीक है, 350 या 400,
उस दिन उसका जो प्रीमियम था वो 800 चल रहा था, 800 to 900। तो आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से आईवी बढ़ने के बाद ऑप्शन का प्रीमियम महंगा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एंड सिमिलरली उसमें वोलेटिलिटी भी उस हिसाब से आपको दिखती है कि स्टॉक आपका इतना अच्छा, इतना बढ़िया मूव करता है तो आपको उसका प्रीमियम भी उतने हिसाब से चलता है। तो जहां पे आपको 50-60 ऐसा मूव करना होता तो उस प्रीमियम के हिसाब से बहुत महंगा आपको मूव करेगा, राइट। तो यहाँ पे महंगा तो हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर डेल्टा वहां पर इंक्रीज हो रहा है, जो हम ऑप्शन चेन में देखते हैं, तो ऑब्वियसली अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो डेल्टा के हिसाब से वहां पर आपको मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि वोलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम उसका बढ़ जाता है क्योंकि उसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि आईवी का रिलेशन सीधा प्राइस से होता है, ठीक है। आईवी जब भी बढ़ता है प्राइस बढ़ता है, और आईवी जब भी गिरता है तो प्राइस भी साथ में गिरता है, ठीक है। अभी प्राइस भी साथ में गिरता है, ये कैसे हमें मालूम पड़ेगा? तो कई बार आप देखोगे कि जो स्टॉक्स है उसका जो प्रीमियम है ना वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि निफ्टी या कोई भी स्टॉक देख लीजिए, ऐसा ऐसा साइडवेज है, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा एक रेंज के बीच में साइडवेज है। ये इसका रेंज समझ लीजिए कि रेंज है, या फिर थोड़ा सा भी ये ऊपर ऐसा गया है, फिर ऐसा नीचे आके ऐसा सा साइडवेज हुआ है। तो ये निफ्टी का एक रेंज हो गया कि जहां पर निफ्टी इस हिसाब से इसका मूवमेंट चल रहा है। यहीं पर अगर आप एटीएम का ऑप्शन देखते हो, मान लीजिए ये 25,000 का लेवल है, ठीक है, ये 25,050 है, ठीक है। तो अगर आप एक हम ये कहेंगे कि जो कॉल ऑप्शन अगर यहाँ पर लेते हो 25,000 का, या थोड़ा सा इन द मनी भी आप जाते हो, यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन आपने लिया है उसका मूवमेंट आप देखोगे कि अगर आईवी आपका ज़्यादा बढ़ा नहीं, मतलब नॉर्मल थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो उसका प्रीमियम इतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा एकदम, मतलब बोलेंगे जैसे कि बहुत एकदम कछुए की चाल चल रहा है, ठीक है। एकदम प्राइस का मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है, एकदम जैसे बोलते हैं ना एकदम शांत नदी है वैसा चल रहा है। और कई बार आप देखोगे जब आईवी उसका ज़्यादा गिरा हुआ होता है तो प्राइस जो है ना वो ऐसे नहीं जाता, फिर प्राइस ऐसे 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 नीचे जाता है। ये भले साइडवेज है, प्राइस इसका नीचे जाता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड लेने के पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि आईवी क्या चल रहा है, बिकॉज अगर आईवी गिरा हुआ है तो अगर आप ऑप्शन बायन है तो आपके लिए बहुत दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि जो उसका प्राइस है वो नीचे चलता जाएगा और यहाँ पर अंत में जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसमें भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ऐसे बढ़ के वापस से गिर जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कई बार आई एम श्योर कि कई बार आपने महसूस किया होगा, क्योंकि उस दिन आईवी गिरा हुआ है जिसके वजह से आपको ये मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है। अभी आईवी बढ़ने के फायदे किस किस को है, सिर्फ ऑप्शन सेलर को या ऑप्शन बायर को भी है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो जब प्राइसिंग की बारी आएगी, ठीक है, प्राइसिंग, तो फायदा आप देखोगे कि सेलर को ज्यादा है, सेलर को ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि एज ए बायर जो चीज मुझे 400 में मिल सकती है उसके लिए मुझे 700-800 रुपए देना पड़ रहा है, क्लियर है। जो चीज मुझे 400 में मिल सकती है वो चीज मुझे 700-800 में देना पड़ रहा है। इसके वजह से क्या होगा, अगर मैंने ट्रेड किया तो मेरा ब्रोकरेज ज्यादा जाएगा, फिर ट्रांजैक्शन जो होता है, ठीक है, टैक्स जो होता है, जीएसटी, सीजीएसटी, बहुत सारा टैक्सेस है वो सब लगेगा, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन महंगा पड़ जाएगा। प्लस जो इसके अंदर मेरा जो कैपिटल है वो भी ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अगर एक लॉट के हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ मुझे 6,000 लगना चाहिए, अब मुझे जाके वहाँ पर 12,000 लग रहा है, ठीक है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि बायर के लिए, प्राइसिंग के मामले में बायर के लिए ये अच्छा नहीं है। सेलर को ही फायदा है, बिकॉज मैं सेल करूंगा तो मुझे प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है, तो कल जाके अगर मार्केट मूव नहीं करता तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लॉट में 6,000 के फायदे की जगह उसको यहाँ पर 12,000 का फायदा दिख रहा है, राइट। तो जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो वहां पर बायर को, प्राइसिंग के मामले में बायर को ज्यादा फायदा नहीं है, सेलर को फायदा है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं,
जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो क्या ट्रेडिंग में सिर्फ सेलर को फायदा, बायर को फायदा नहीं है? ऐसा नहीं है, ठीक है। जब ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इंट्राडे कर रहे हो या पोजिशन कर रहे हो, ट्रेडिंग में कर रहे हो तो दोनों को फायदा है, बायर एज वेल एज सेलर, दोनों को, क्योंकि वोलेटिलिटी इसकी बढ़ी हुई है। वोलेटिलिटी आप देखोगे काफी इंक्रीज की गई है, ठीक है। तो हम जब ट्रेड करेंगे तो यहां पर ऑब्वियसली एज ए बायर भी हो तो आपको मूवमेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब चाहे आप उसमें कॉल ले रहे हो या पुट ले रहे हो, दोनों आपको अच्छा मिलेगा। तो यहां पर आपको फायदा दोनों जगह, ठीक है। सेलर को भी फायदा है और बायर को भी फायदा है जब मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी आईवी को हम किस हिसाब से चेक करते हैं, पहले तो ये भी देखिए कि आईवी एक और चीज है कि ये जो मोमेंटम है ये ज्यादा दिनों के लिए नहीं होता है, तो जितना ज्यादा फायदा हो सके वो आप थोड़े दिनों में निकाल लीजिए, ठीक है। कंटिन्यू उसको होल्ड मत करिए। तो पोजिशनल ट्रेडर के लिए कुछ खास फायदा नहीं है, क्योंकि अगर पोजिशनल ट्रेडर उसको 10-15 दिन, महीने भर के लिए होल्ड करना चाहता है तो वोलेटिलिटी उसकी हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। इंट्राडे बीटीएसटी वालों के लिए हेल्प कर सकती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर वोलेटिलिटी का एक और कंसेप्ट है, एक और चीज होती है कि वोलेटिलिटी क्या करता है ना, कि जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हमने बताई थी आपको, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और आईवी जो चल रहा है, इसी को कैलकुलेट करके ना एक मीन निकाला जाता है, ठीक है। ये मीन हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, बढ़ता रहता है। तो मान लीजिए कि हाई आईवी 30 गया था, लो आईवी 9 गया था, मीन इसका जो है अप्रोक्सीमेट आप देखोगे 16-17 आ रहा है। तो अगर आईवी बढ़ता भी है ना तो कोशिश करता है कि दोबारा यहां पर जाए, अगर आईवी गिरता भी है तो कोशिश करता है कि यहां पर जाए, ठीक है। तो आईवी गिरा है तो ठीक है, वहां पर मैं बाय करूंगा तो वहां पर ऊपर तक जाएगा तो मुझे मिलने की संभावना अच्छा है। लेकिन आईवी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और यहाँ पे मैं बाय करता हूँ और आईवी आगे जाके गिर जाता है तो मुझे नुकसान है, क्योंकि मेरा प्रीमियम गिर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मुझे ध्यान में रखना है, बिकॉज ये मीन के पास जाने की कोशिश करता है। तो मीन पर है तो बायर को फायदा ही है, बायर उसमें एज ए बायर आप उसको बाय करके कर सकते हो, या एकदम नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे बढ़ने के चांसेस तो कम रहते हैं। तो ज्यादातर वहां स्टॉक या फ्यूचर में लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में थोड़ा कम करते हैं। तो एवरेज पर है तो ठीक है, आपके लिए फायदा है। ऑलराइट, तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। वहां मैं देखूंगा कि वोलेटिलिटी के बेस पर मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूं। तो ट्रैक में जाऊंगा, आई एम सॉरी, एनालाइज में जाएंगे और आईवी चार्ट को ओपन करते हैं। तो जैसे यहां पर जीएनएफसी का स्टॉक है, ठीक है, जीएनएफसी का स्टॉक है, यहां पर आप देख सकते हो कि हाईएस्ट वोलेटिलिटी इसे टच किया था जून, यहां पर 19 जून की बात हो रही है, ठीक, आई एम सॉरी 19 जुलाई की बात हो रही है, ठीक है, 19 जुलाई 23 जुलाई यहां पर दिख रहा है, ठीक है, कि हाईएस्ट आईवी 75 गया था, लोवेस्ट लो आईवी इसका यहां पर आप देख सकते हो कि ये इसने टच किया है, ठीक है, कि 19 पर भी गया है और यहाँ पर नीचे पर भी गया, ठीक है। लोएस्ट ये व्हाइट वाला जो लाइन है ये इंडिकेट करता है आपका आईवी, और ब्लू वाला जो लाइन है वो इंडिकेट करता है आपका फ्यूचर प्राइस। तो देख सकते हो कि इसका ऑन एन एवरेज जो मीन है वो 30 के आसपास है, ठीक है। लो इसका 19 गया था, तो आईवी देखिए जब लो पे गया वहां पर अगर हम बाय करते हैं, अगर फ्यूचर बाय करते हो तो देखो यहां से ऊपर गया है, अगेन आईवी थोड़ा सा ऊपर गया है तो वहां से देखिए नीचे आया है, अगेन आईवी ऊपर गया तो नीचे है। तो प्राइस देखिए फ्यूचर का प्राइस वहां से किस तरीके से वापस से मीन पे है, फिर से रिवर्ट करके ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो ये समझ जाइए कि यहाँ पर एज ए बायर आपको ये चीज देखना जरूरी है, ठीक है। तो आईवी मैंने देख लिया। अभी मैं क्या करूंगा कि अगर इसमें कॉल जनरेट होता है इसी डेटा के बेस पर कि यहां पर आया तो सेल बता दे, यहां पर आया तो बाय बता दे, ताकि मैं बाय कर सकूं, ठीक है। जस्ट बेस्ड ऑन डेटा, नो टेक्निकल एनालिसिस, बेस्ड ऑन डेटा आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा वॉल ग्रिड, ठीक है। तो वॉल ग्रिड में आप देखिए यहां पे आईवीपी और आईवीएल अगर ग्रीन ग्रीन बता रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि आईवी इसका बड़ा हुआ है। यहाँ पर आईवी देखिए 31 है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी देखिए 17 है। तो यहाँ पे कई आईवी और आईवीआर आप देख सकते हो ग्रीन है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, रैंकिंग और प्राइस दोनों ग्रीन है, मतलब आईवी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इंक्रीमेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन में भी जो है वो मुझे मूवमेंट दिखाई देगी।
तो मैं अगर उसको बाय सेल करता हूं तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होने की संभावना है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो ये इतने सारे स्टॉक हैं, आप किसी भी स्टॉक को पिक कर सकते हो। हमने जीएनएफसी को देखा था। ठीक है, तो जीएनएफसी में अगर ट्रेड आता है तो मैं उसमें ट्रेड जरूर बनाऊंगा। ठीक है, चाहे बाय की ओर आए चाहे सेल की ओर आए, उसके हिसाब से मैं ट्रेड बनाऊंगा। बाय की ओर आ रहा है तो मुझे ध्यान में रखना है कि ये हाइपर है, ठीक है, ऊपर है, तो मैं ज़्यादा दिन उसको होल्ड ना करूं। बीटीएसटी जा रहा हो तो बीटीएसटी में मैं निकल जाऊं। ठीक है, तो ये एनालिसिस था, आपने क्लियरली देखा। जो मैंने आपको आईवी का कंसेप्ट बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आईवी के कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको मैंने बताया, ठीक है, कि आईवी कैसे, जो उसका मीन रहता है, ठीक है, कि ये मीन के हिसाब से जैसे 3182, ठीक है, रेड वाला आपको लोवेस्ट वाला बता रहा है, तो देख सकते हो लोवेस्ट के पास जैसे ही आता है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, दोनों जगह जब बाइंग हुई तो आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर ही गया है। और जब ये ऊपर जाता है तो देख सकते हो कि पर्टिकुलर जगह से रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो जहां से रिवर्स हुआ वहां पर देखिए, जैसे ये रहा, यहां से रिवर्स हुआ है तो देख सकते हो कि प्राइस नीचे आया है। ठीक है, प्राइस नीचे आया। अभी इसके आगे आप चेक करोगे, फ्यूचर प्राइस था 674, आगे देखिए ये 668 गया, उसके बाद नीचे गया 639, 674 से सीधा 639। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये नीचे आया। यहीं पर देखिए आईवी यहाँ बढ़ा हुआ था ऊपर, ठीक है, उसके बाद देखिए आईवी यहाँ नीचे गिरना शुरू किया, फ्यूचर प्राइस 684 था, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन आप आगे देख सकते हो यहाँ पे फ्यूचर प्राइस आपका 644 चला गया। तो मतलब ज़्यादा चांसेस है क्यों नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी इसमें कॉल कैसे जनरेट होगा वो इंपॉर्टेंट है। डेटा के बेस पर तो हमने देख लिया काम कैसे करेगा, तो इसी के बेस पर अभी मुझे बार बार ये चेक करने का जरूरत नहीं, ओके यहाँ पर आया, मुझे यहाँ पर कर लूँ, मैंने लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पर आता मैं इसको सेल कर लूँ। ठीक है, आपको बार बार हर एक स्टॉक में ऐसा देखने का जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करिए, ट्रेडिंग पे जाइए और यहाँ पे वॉल ट्रेडर पे क्लिक करिए। ठीक है, वॉल ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पर आपको सिग्नल बताएगा, लॉन्ग वोलेटिलिटी आया कि शॉर्ट वोलेटिलिटी आया, किस पर्टिकुलर स्टॉक में आया है, सिग्नल आईवी कितना है, सिग्नल डेट कौन सा, जैसे आज 5 तारीख है, एटीएम आईवी कितना वो आपको दिख रहा है, क्लियर आपको बताया जाएगा। तो मैं उसमें बाय कर सकता हूं। लॉन्ग वोलेटिलिटी मतलब डायरेक्टली मुझे बाय करना है, शॉर्ट वोलेटिलिटी मतलब उसमें मुझे सेल करना है। ठीक है, तो ये मेरा क्लियर हो गया कि यहां पर मुझे लॉन्ग और शॉर्ट वोलेटिलिटी दोनों दिखेगा और उसके हिसाब से मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूं। ऑलराइट, अभी अगर मैं देखूं, ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से देखूं कि मुझे रिटर्न कितना अच्छा है, तो वो मैं चेक कर सकता हूं। तो मैं चार्ट में जाऊंगा, इसी पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो हमने जीएनएफसी का देखा था, तो यहाँ जीएनएफसी का ही लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्रीन आपको दिया गया है वो लॉन्ग वोलेटिलिटी है, शॉर्ट दिया गया है वो शॉर्ट वोलेटिलिटी है, तो वहां पर हमको शॉर्ट करने का मौका दिया गया है। ठीक है, आपको इसमें लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट वोलेटिलिटी का प्रॉफिट कितना है, लॉन्ग का कितना है, यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट किया है। टोटल रिटर्न 219 पॉइंट दिया है। यहाँ पर देखिए अभी इसमें ट्रेड जनरेट हुआ लॉन्ग वोलेटिलिटी का, इसके पहले भी जनरेट हुआ था, ये ओपन है, इसके पहले जनरेट हुआ था 27 को, ठीक है, 27/8 यानी 27 अगस्त को जनरेट हुआ था। ठीक है, एंट्री आई भी 25% था और एग्जिट वाला 37% था, तो 28 को एग्जिट बोला गया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से 11% बढ़ा है। ठीक है, 11% बढ़ा है, तो मतलब मेरा अगर बुलिश ट्रेड उसमें बनाता तो मुझे उतना अच्छा प्रॉफिट उसमें हो सकता है। उसके पहले लॉन्ग वोलेटिलिटी मुझे एक और बार 1 तारीख और 14 तारीख को दिया था, लेकिन उसमें मेरा लॉस है। उसके पहले अगर आप देखोगे शॉर्ट वोलेटिलिटी 22 जुलाई को दिया गया था, उसमें 42% मिला था, देख सकते हो पूरा। ठीक है, उसमें शॉर्ट वोलेटिलिटी एक और बार दी गई थी, उसमें 15% मिला था। तो ये आपको रिटर्न्स यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपको लॉन्ग शॉर्ट वोलेटिलिटी में कितना अच्छा रिटर्न कर सकता है, उसके हिसाब से आप उसमें ट्रेड बना सकते हो। जैसे इसमें सिग्नल मिलेगा आप जाइए चार्ट पर, देखिए कि कहाँ पर आपका लेवल है। ठीक है, वो लेवल आप मार्क करके वहाँ पर आप अच्छा खासा शॉर्ट कर सकते हो, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो, कुछ दिन तक होल्ड भी कर सकते हो एक दिन के लिए। जैसे इसमें दिया गया है 22 को किए थे तो 25 को होल्ड किए थे, 18 को दिए तो 19 को एग्जिट किए तो इस तरीके से हम उसमें कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।